हाय दोस्तों, आज हम आप लोग को संधि के बारे में कुछ बताएंगे। संधि जो है हिंदी व्याकरण में प्रश्न पूछा जाता है। ये हाई स्कूल, इंटर, अलग से प्रिपरेशन में इसका जो है बहुत अच्छा रोल है। तो आइए आज हम आप सबको संधि के विषय में बहुत अच्छा बात बताते हैं। तो संधि, सबसे पहले संधि होता क्या है? संधि का मतलब होता है मेल या मिलाप, मतलब दो वर्णों या अक्षरों को मिलने की क्रिया को कहते हैं संधि। संधि का तात्पर्य होता है मेल। संधि का मतलब हो गया जुड़ना, या दो अक्षरों या वर्णों का मिलने की क्रिया को संधि कहते हैं। तो संधि के कितने भेद है? संधि के बेसिकली 3 भेद है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये संधि के 3 हमारे क्या हो गए? भेद हो गए। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वर संधि क्या होता है, उसके बाद देखेंगे व्यंजन क्या है, फिर लास्ट में देखेंगे विसर्ग क्या है। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? जब दो स्वरों को आपस में मिलाया जाता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जब दो स्वरों को आपस में मिलाया जाता है या जोड़ा जाता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि के हमारे कितने भेद हो गए? स्वर संधि के 5 भेद हो गए। तो पहले नंबर पे देखते हैं दीर्घ संधि, फिर सेकंड है हमारा गुण संधि, थर्ड है वृद्ध संधि और फोर्थ है यड़ संधि, फिफ्थ है अयादि संधि। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं दीर्घ संधि क्या होता है। पहले नंबर पे हमारा क्या है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? दीर्घ संधि में हमारा जो है अ ई उ के साथ यदि अ ई उ जोड़ा जाता है तो बड़ा आ और बड़ी ई और बड़ी उ प्राप्त होता है। इसे कहते हैं हम दीर्घ संधि। तो फॉर एग्जांपल के लिए इसको दिखाते हैं। पहले सूत्र देखते हैं। जैसे अ ई उ के साथ यदि हम अ ई उ जोड़ेंगे तो इसे हमें क्या प्राप्त होगा? आ ई उ प्राप्त होता है। तो इसे ही हम कहते हैं दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में बड़ी मात्रा का होना ही दीर्घ संधि कहलाता है। तो दीर्घ संधि में जैसे हमारा अ प्लस अ से क्या बनेगा? आ बनेगा। अ प्लस आ से हमारा प्राप्त होगा आ बनेगा, या आ प्लस अ से ये भी हमारा क्या बनेगा? आ बनेगा, और आ प्लस आ से हमारा क्या प्राप्त होगा? आ प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब अ के साथ यदि अ आएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा? आ प्राप्त होगा, और अ के साथ यदि आ आए तो भी हमारा क्या होगा? आ ही प्राप्त होगा, या आ के साथ अ आए तो भी हमारा क्या होगा? आ ही होगा, या बड़ा आ के साथ आ आए तब पर भी हमारा क्या प्राप्त होगा? आ प्राप्त होगा। उसी प्रकार ई के समूह में देखते हैं, ये तो आ हो गया। अब ई वाले में देखते हैं तो उसके लिए क्या होगा? ई प्लस ई, यानी छोटी ई अगर आएगा तो छोटी ई से हमारा क्या बनेगा? बड़ी ई प्राप्त होगा, और छोटी ई प्लस बड़ी ई से हमारा क्या प्राप्त होगा? बड़ी ई बनेगा, और बड़ी ई धन छोटी ई से बड़ी ई बनेगा, और बड़ी ई धन बड़ी ई से हमारा क्या बनेगा? बड़ी ई प्राप्त होगा। अब उसी प्रकार जो है ऊ के साथ देखते हैं तो छोटा ऊ धन छोटा ऊ से क्या प्राप्त होगा? बड़ा ऊ। छोटा ऊ धन बड़ा ऊ से क्या प्राप्त होगा? बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ धन छोटा ऊ से क्या हमारा? बड़ा ऊ प्राप्त होगा। बड़ा ऊ प्लस छोटा बड़ा ऊ के साथ हमारा क्या होगा? बड़ा ऊ। बस यही इसके हमारी ये मेन जो सूत्र है इसके गुण दीर्घ संधि के हमारी यही सूत्र है कि अ और अ के साथ आएगा, ई और ई के साथ बड़ी ई, और ऊ के साथ बड़ा ऊ। तो इसमें हम चीजें यही सीखे कि इसमें जो दीर्घ संधि होता है, दीर्घ में बड़ी मात्रा का प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं बड़ा आ, यहाँ पर बड़ी ई, यहाँ पे बड़ी ऊ का प्राप्त होता है। अब इसी प्रकार हम आपको लेके चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। चलो दोस्तों, अब आते हैं हम दीर्घ संधि के उदाहरण। अभी तक तो हम लोग दीर्घ संधि के बारे में समझ गए कि दीर्घ संधि में बड़ी मात्रा प्राप्त होता है, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ। अब चलते हैं थोड़ा सा देखते हैं। जैसे पहला एक उदाहरण देखते हैं हम,
धर्म प्लस अर्थ, तो धर्म में अ की मात्रा आया और यहाँ स्टार्टिंग में भी अ, और जैसे कि हम पहले बताए थे कि अ प्लस अ से बनता है हमारा आ बनता है, तो इसी प्रकार ये अ और अ मिलकर बना क्या, आ बना। तो धर्म प्लस अर्थ में क्या बनेगा, धर्मार्थ। क्या बनेगा, धर्मार्थ। क्या बनेगा, धर्मार्थ। इसी प्रकार इसमें देखते हैं कुश प्लस आसन। कुश, कुश में किसकी मात्रा है, अ की मात्रा है, और यहाँ पे किसकी मात्रा है, आ का। तो अ प्लस आ से क्या बनता है हमारा, आ बनता है। तो कुश प्लस आसन में क्या बढ़ेगा, कुशासन। क्या बनेगा, कुशासन। कुशासन, यहाँ पे आ की मात्रा आ गया। विद्या धन अर्थी, तो विद्या में क्या है, आ की मात्रा है, और यहाँ स्टार्टिंग में किसका है, अ की मात्रा है। तो आ धन अ, इससे भी क्या प्राप्त होगा, आ प्राप्त होगा। तो विद्या धन अर्थी, तो क्या बन जाएगा, विद्यार्थी। क्या प्राप्त हो जाएगा, विद्यार्थी। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं विद्या धन आलय, यहाँ पर भी आ है, यहाँ पर भी आ है। तो आ प्लस आ से क्या प्राप्त होता है, आ ही प्राप्त होता है। तो विद्या प्लस आलय से को क्या कहेंगे हम, विद्यालय कहेंगे। यहाँ पे देखो आ की मात्रा आ गया है। इसी प्रकार अब चलते हैं दूसरी स्टेप में, यहाँ पे अति प्लस इव। अति में यहाँ छोटी ई की मात्रा है, और धन यहाँ पे भी छोटी ई है। तो छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बनता है, बड़ी ई बनता है। तो हम बड़ी ई में जो है क्या कहते हैं, पीछे से क्या कहते हैं, उड़ाई देते हैं। तो अति प्लस यू में क्या कहते हैं, अतीव। ये पीछे से बन गया, ये हमारा बड़ी ई की मात्रा बन गया अतीव। और इसी प्रकार यहाँ देखते हैं कपि। कपि में ई धन ईस, ई धन ई, तो बड़ी ई और छोटी ई से क्या बना हमारा, बड़ी ई बना। तो कपीस, तो इसमें बड़ी ई प्राप्त हो गया, कपीस। क्या बन गया, कपीस। यहाँ पे देखते हैं महती धन इच्छा। महती में बड़ी ई है, इच्छा में छोटी ई, तो बड़ी ई और छोटी ई से क्या बनेगा, बड़ी ई प्राप्त होगा। तो महती, तो बनेगा इसका क्या, महतीच्छा। महतीच्छा क्या बन गया, महतीच्छा। यहाँ पे देखते हैं रजनी धन ईस, तो रजनी में क्या है, बड़ी ई है, और ईस में क्या है, बड़ी ई है। तो ई प्लस ई से क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। क्या बनेगा, बड़ी ई। तो रजनी प्लस ईस, तो क्या बन जाएगा, रजनीश। रजनीश, ये देखो यही हमारा क्या है, बड़ी ई है, इसे कहते हैं रजनीश बन गया। यहाँ पे देखते हैं अब तीसरे स्टेप में भानु प्लस उदय। भानु में छोटा उ है, ये इधर साइड में बताता है कि हमारा क्या है, छोटा उ है, और उस साइड में बड़ा। तो भानु में क्या, छोटा उ है, और यहाँ पे उ है, छोटा उ। तो छोटा उ धन छोटा उ से क्या बनता है, बड़ा उ बनता है। और बड़ा उ भानु में, ये देखो यही हमारा क्या बन गया, भानु। भानु में ये नू की जो उ की मात्रा लगे, ये बड़ा उ हो गया, तो भानुदय हो गया। और यहाँ पे धातु, धातु में छोटा उ है, और उष्मा, उष्मा में बड़ा उ है। तो छोटा उ और बड़ा उ से बन जाएगा क्या, बड़ा उ, तो बन जाएगा धातुष्मा। क्या बनेगा, धातुष्मा बन जाएगा। इसी प्रकार वधु धन उत्सव। वधु में बड़ा उ है, उत्सव में छोटा उ, तो बड़ा उ और छोटा उ से क्या बनेगा हमारा, बड़ा उ बनेगा। तो ऑलरेडी बड़ा उ बना है वधु, वधु में वधुत्सव। क्या कहलाएंगे इसको, वधुत्सव। अभी लास्ट वाला देखते हैं भू प्लस ऊर्जा। भू में क्या है हमारा, भू में हमारा छोटा बड़ा उ है, और यहाँ ऊर्जा में उ क्या है, बड़ा उ है। तो बड़ी उ से क्या बनेगा हमारा, बड़ा उ बनेगा। तो बड़ा उ बनेगा, तो भू प्लस ऊर्जा, तो बन जाएगा भू ऊर्जा, भूर्जा। तो दोस्तों ये इसी तरह से हमारा क्या हुआ कि ये हमारा दीर्घ संधि समाप्त। हाँ दोस्तों, अब चलते हैं हम गुण संधि की ओर। अभी तो दीर्घ संधि के बारे में हम समझ चुके हैं, अब चलते हैं गुण संधि की ओर। तो देखते हैं गुण संधि। तो सबसे पहले गुण संधि क्या है, गुण संधि यानी गुण संधि में जिसमें आ के साथ ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ और ऋषि आए, तो इनके साथ जो है ए और ओ की मात्रा लगता है, इसे कहते हैं गुण संधि। तो गुण संधि में सबसे पहले हम सूत्र को देखते हैं, और सूत्र के अनुसार जो है हम उसके एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो सबसे पहले इसको हम
और आ को मान लेते हैं ए, और इधर ई बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि, इसको हम पूरा मान लेते हैं बी। क्या मान लेते हैं? बी। तो इसमें आ और आ को ए माने है, ई बड़ी ई और छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि को बी माने है। तो ए प्लस बी बन गया। तो एक समझने के लिए, तो a प्लस बी को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा प्राप्त क्या होगा? प्राप्त होगा a या o प्राप्त होगा। a का मात्रा प्राप्त होगा और एक o की मात्रा प्राप्त होगा। अब यहाँ पे दिखाते हैं कहाँ पे, और एक अर की, एक अर की। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं ये गुण संधि में अ और आ तो कंपलसरी है, अ और आ आएगा। तो यही अ और आ के साथ या फिर ई आए छोटी या बड़ी ई आए, या छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ या ऋषि आए, तो बस यही 5 ही आएंगे। तो देखते हैं इसके सूत्र पर। तो सूत्र में क्या बताता है कि अ के साथ यदि ई आए, अ के साथ यदि ई आए तो हमारा क्या प्राप्त होगा? अ के साथ अगर छोटा ई आएगा तो हमारा ए प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? ए। और उसी प्रकार इसी अ के साथ बड़ी ई आ जाए, बड़ी ई आ जाए, तो अ के साथ बड़ी ई आए तो ए होता है। क्या होता है? ए होता है। और अगर आ के साथ छोटी ई आए, आ के साथ छोटी ई आए तब पर भी ए बनता है। और आ के साथ बड़ी ई आए, आ के साथ बड़ी ई आए तब पर भी हमारा क्या प्राप्त होता है? ए प्राप्त होता है। तो अभी तक हम ये देखें कि अ या आ के साथ केवल ये दो आएगा, केवल ये ई, छोटी ई और बड़ी ई, तो उसके साथ क्या प्राप्त होता है? ये हमारा ए प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ए प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखते हैं अब दूसरा मेथड क्या है। इसमें क्या था? अ के साथ अब ऊ और बड़ा ऊ, ये तो अभी बकाया है, तो अ के साथ छोटा ऊ आए तब हमारा ओ प्राप्त होता है। जैसा कि मात्रा में ऊ है तो ऊ से ओ प्राप्त होता है। ठीक है, तो आ के साथ यदि ऊ आए तो हमारा क्या प्राप्त होता है? ओ प्राप्त होता है। और यदि अ के साथ बड़ा ऊ हो, अ के साथ बड़ा ऊ हो तब पर भी हमारा क्या बनेगा? ओ बनेगा। और आ के साथ यदि छोटा ऊ हो, आ के साथ छोटा ऊ हो तब हमारा क्या बनेगा? ओ बनेगा। और आ के साथ बड़ा ऊ हो, आ के साथ बड़ा ऊ हो तब पर भी क्या बनेगा? ओ बनेगा। तो इस बार हम क्या देखें कि ए तो हमारा वही रहेगा। देखो एक ए तो वही रहेगा, यानी अ या आ, तो अ या आ के साथ अब इस बार क्या आएगा? ऊ और बड़ा ऊ आएगा। तो जब ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ आएगा तब हर हाल में ये ओ बनता है। क्या बनता है? ओ बनता है। अब एक और बचा है ऋषि, तो अ या आ के साथ केवल दो ही बार ऋषि आएगा, एक अ के साथ और एक आ के साथ। तो अ के साथ यदि ऋषि आए तो हमारा क्या बनेगा? तब हमारा बनेगा अर बनेगा। क्या बनेगा? अर बनेगा। और आ के साथ भी यदि ऋषि आए तब पर भी हमारा क्या बनेगा? अर बनेगा। बस यही हमारा गुण संधि का मेन फंडामेंटल यही था। तो अभी हमने केवल 2-3 चीजें सीखी गुण संधि में। गुण संधि में a प्लस बी बराबर प्राप्त होगा ए ओ अर प्राप्त होता है। अब यही देखना है सूत्र में केवल यही 3 ही प्राप्त होगा, ए प्राप्त होगा, ओ प्राप्त होगा और अर प्राप्त होगा। अब ए कब प्राप्त होगा? यदि अ या आ के साथ छोटी ई बड़ी ई आए तब हमारा ए प्राप्त होता है। और यदि अ या आ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तब हमारा ओ प्राप्त होता है। और यदि अ और आ के साथ ऋषि आए तो हमारा क्या बनता है? अर बनता है। क्या बनता है? अर। अब हम चले देखते हैं उदाहरण। उदाहरण में क्या है? जैसे नर प्लस इंद्र, तो नर में अ की मात्रा है और इंद्र में छोटी ई की मात्रा है, तो अ और छोटी ई से क्या बनेगा? ए बनेगा। अब ए लिखना नहीं है बल्कि ए की मात्रा लगाना है, तो र और ये ई यानी अ की मात्रा और ई की मात्रा को मिला के क्या बनेगा? ए की मात्रा। तो न और रे, र में क्या? ए की मात्रा, नरेंद्र। तो यही देखो, यही हमारे किसकी मात्रा लगा? ए की मात्रा लग गया। उसी प्रकार दूसरा देखते हैं परम धन ईश्वर।
परम के अंत में अ की मात्रा है म में, और ईश्वर में बड़ा ई है, तो छोटा अ और बड़ा ई मिलकर भी बनेगा ए। तो ए की मात्रा यानी परम में ही परमेश्वर। तो ये हमारा ए की मात्रा म पे ही ए की मात्रा लगा है, क्योंकि ये म और बड़ी ई से मिलकर ही बनता है ए बनता है, और ए की यहाँ पे मात्रा ही दिखाना होगा। उसी प्रकार तीसरा देखिए, राजा धन इंद्र। यहाँ पे राजा में आ की मात्रा, इंद्र में छोटी ई की मात्रा को मिलाकर ए बनेगा। तो राजा धन इंद्र में इसमें भी ए की मात्रा लगेगा, तो क्या बनेगा हमारा राजेंद्र। क्या बनेगा? राजेंद्र। अब इसी प्रकार चौथा देखते हैं, आप धन ई को मिलाएंगे तो हमारा ए बनेगा। तो रमा में आ की मात्रा है ई, बड़ी ई में और बड़ी ई है, तो आ धन ई से बनेगा ए की मात्रा, तो हमारा क्या बनेगा? रमेश। रमेश क्या बन गया? रमेश। और अब देखते हैं अ धन उ, यानी सूर्य में अ की मात्रा है और उदय में छोटा उ की मात्रा, तो अ और छोटा उ की मात्रा को मिला के हमारा ओ की मात्रा प्राप्त होता है, क्योंकि ये ओ की मात्रा। तो क्या बनेगा? सूर्योदय। सूर्योदय क्या बन गया? सूर्योदय। क्योंकि इसमें ओ की मात्रा लगना है, यहाँ पे क्या है? ओ की मात्रा यहाँ प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार समुद्र प्लस उर्मी। समुद्र प्लस उर्मी में, समुद्र में हमारा अ की मात्रा, यहाँ बड़ा उ है, अ धन बड़ा उ, तो हमारा प्राप्त है ओ। तो समुद्र धन उर्मी को कहेंगे समुद्रोमी। और इसी प्रकार महा प्लस उत्सव। महा में आ की मात्रा, छोटा उ की मात्रा, तो क्या प्राप्त होगा? उ आ गया तो हमारा ओ बनेगा। उ आ गया तो हमारा क्या बनेगा? ओ बनेगा। तो हो जाएगा महोत्सव। 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 दया धन उर्मी। दया में आ की मात्रा, उर्मी में बड़ा उ है, तो आ धन बड़ा उ मिलकर बनेगा हमारा बड़ा ओ। तो दया धन, तो दया में जाएगा दयोर्मी। क्या बन जाएगा? दयोर्मी। अब एक यहाँ देखते हैं दोस्तों, यहाँ दयोर्मी। अब अ के साथ यदि ऋषि आए तो अर बनता है, तो ब्रह्मा। ब्रह्मा में अ की मात्रा और यहाँ पे ऋषि है, तो अ और ऋषि को मिलाकर क्या प्राप्त है? अर। तो बन जाएगा ब्रह्म। तो बन जाएगा क्या? ब्रह्मश्री। क्या बनेगा? ब्रह्मश्री। उसी प्रकार महा प्लस ऋषि। महा में आ की मात्रा, ऋषि में आ ऋषि की मात्रा, इन दोनों को मिलकर कौन सा उच्चारण निकलेगा? अर प्राप्त होता है। तो अर में महर्षि। क्या बनेगा? महर्षि। क्या बन जाएगा? महर्षि। क्या बन गया? महर्षि। तो इसी प्रकार दोस्तों ये हमारा गुण संधि था। तो गुण संधि में हम केवल ये देखे कि ई के साथ केवल ए प्राप्त हुआ, और उ के साथ केवल ओ प्राप्त हुआ, और इसी के साथ केवल अर प्राप्त हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि ई के साथ केवल ए की मात्रा यानी एक चुंडी, और उ के साथ ओ की मात्रा लगा, और इसमें अर की मात्रा लगा। तो इसी प्रकार अब चलते हैं अगले वीडियो की ओर। हाँ दोस्तों, अब जो है दीर्घ संधि और गुण संधि हो गया। अब हम तीसरा पॉइंट आते हैं वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि क्या होता है? वृद्धि संधि में आ और आ के पश्चात ए आए ओ औ आए, तब हमारा जो है प्राप्त होता है। तब हमारा क्या प्राप्त होता है? आए और ओ प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? आए और ओ प्राप्त होता है। उसे कहते हैं वृद्धि संधि। ठीक है दोस्तों, तो हम जैसे पिछले में समझे थे कि इसको ए माने थे, आ और आ को क्या मान लिए? ए माने थे, और ई छोटी ई, बड़ी यू, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और इसी को बी माने थे। तो इस बार ये देखो ये मैटर चेंज है, सारे वर्ड क्या है? चेंज है, तो इसलिए इसको हम क्या मानते हैं? बी के बाद सी मान लेते हैं। तो ये बन गया हमारा ए प्लस सी। तो हर हाल में ए और सी आएगा। ए और सी का मतलब एक आ और आ ही रहेगा। अब आ और आ के साथ ए छोटा ए बड़ा ए, और ये ओ या फिर औ आएगा।
यानी अ या आ के साथ ये चारों आएंगे, और जब अ या आ के साथ ए या ऐ आएगा तो ऐ प्राप्त होगा, और जब आ और अ के साथ जो है ओ और या औ आएगा तो औ प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलते हैं इसके सूत्र की तरफ। तो अ धन ए, तो अ धन ए से प्राप्त होगा ऐ प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? ऐ। और इसी प्रकार अ धन ऐ, अ धन ऐ से क्या बनेगा? हमारा ऐ बनेगा। और आ धन ए, आ धन ए से क्या बनेगा? ऐ बनेगा। और उसी प्रकार आ धन ऐ, आ धन ऐ से हमारा क्या बनेगा? ऐ बनेगा। ठीक है, तो यानी ए या फिर ऐ के साथ, ए या फिर ऐ के साथ ऐ ही बनता है। अब चलते हैं अ या आ के साथ ओ या औ आएगा। तो अ के साथ यदि ओ आएगा तो बनेगा हमारा औ बनेगा। क्या बनेगा? औ आए। और अ के साथ यदि औ आएगा तब पर हमारा बनेगा औ बनेगा। और आ के साथ यदि ओ आएगा तो हमारा क्या बनेगा? औ बनेगा। और आ के साथ यदि औ आएगा तब पर भी हमारा क्या बनेगा? औ बनेगा। बस यही है हमारा वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में जैसे बताया कि अ या आ के पश्चात ए ऐ ओ औ आए तो हमारा क्या बनेगा? ऐ बनेगा या फिर ओ बनेगा। इसे कहते हैं वृद्धि संधि, जैसा कि ये हम आप लोग को सूत्र में दिखा चुके हैं। तो सूत्र में ऐ जितना भी आया है, छोटा ऐ या ऐ आया है, तो इसके साथ हमारा ऐ प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ऐ। तो ऐ की मात्रा में दो ऊपर चुंडी रहती है। ठीक है, और आ या आ के बाद अगर ओ या औ आया है तो हमारा क्या प्राप्त हुआ है? औ प्राप्त हुआ। औ यानी एक खड़ी पाई यानी दो चुंडी, यानी औ की मात्रा, जिसे औ की मात्रा कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं उदाहरण की ओर। उदाहरण जैसे हमारा एक धन एक है, तो एक क में अ की मात्रा है और यहाँ पे ए है, तो क अ और ए मिलकर बनता है ऐ। तो ऐ की मात्रा लगाना है, ऐ की मात्रा लगाना है, तो ऐ की मात्रा हो गया एक, और इसी क में ही मात्रा ऐ की लगाना है, तो एक कैक, कै की मात्रा हमारा लग गया एक कैक। तो एक धन एक को मिलाएंगे तो एक कैक बन जाएगा। इसी प्रकार मत धन ऐक्य, तो मत में अ की मात्रा है, त में अ की मात्रा, और धन ऐ, तो अ और ऐ मिलकर हमारा बनेगा, अ और ए मिलकर हमारा ऐ बनेगा। तो यहाँ पे म और त में ऐ की मात्रा मतैक्य, क्या बन जाएगा? मतैक्य। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार सदा में आ की मात्रा है और यहाँ पे ए की मात्रा, तो आ और ए मिलकर ए बनेगा, आ और ए मिलकर ए बनेगा। तो सदा आ में क्या बन जाएगा? सदैव। क्या बन जाएगा? सदैव। यहाँ पे ये नहीं देखना कि यहाँ पे आ की मात्रा है, बल्कि यहाँ भी तो देखो आ की मात्रा धन ए, तो बनेगा ए बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ देखते हैं महाधन ऐश्वर्य। महाधन, महा में आ की मात्रा, ऐश्वर्य में ऐ की मात्रा, तो आ और ऐ की मात्रा को मिलाकर क्या बनेगा? हमारा ऐ बनेगा। तो क्या बनेगा? महेश्वर। क्या बन जाएगा? महेश्वर बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अ के साथ ओ या औ की मात्रा। तो जल धन ओध, जल में क्या है? अ की मात्रा है, और ओध में ओ की मात्रा, तो अ धन ओ को मिलाएंगे क्या बनेगा? ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ बनेगा, सॉरी। तो जलौध, देखो यहाँ पे किसकी मात्रा बन गया? औ की मात्रा यहाँ बना कि नहीं? यही औ की मात्रा बन गया, जैसे यहाँ औ आया है। परम धन औसत, यहाँ ऑलरेडी औ की मात्रा आ गया है। अब अ के साथ औ की मात्रा है, चाहे आ के साथ, हर हाल में तो औ ही प्राप्त होगा। तो परम धन औसत क्या हो जाएगा? परमोसद हो गया। और यहाँ देखो ध्यान से औ की मात्रा भी है। महाधन ओज, महा में क्या है? महा में आ की मात्रा ओ, तो क्या बनेगा? औ की मात्रा प्राप्त होगा, तो क्या हो जाएगा? महोज। क्या बन जाएगा?
महोज। और इसी प्रकार लास्ट देखते हैं महाधन औषध। तो औषध में औ की मात्रा, महा में आ की मात्रा, मिलकर औ की मात्रा बन जाएगा, तो बन जाएगा महोषध, महोषध बन गया। तो एक टाइप और देखते हैं कि इसमें क्या हुआ, इसमें जितना भी अ या आ के साथ, अ या आ के साथ ए आया, तो उसमें केवल क्या बना, उसमें केवल अय की मात्रा बना। किसकी मात्रा बना, अय की मात्रा बना। और जिसमें जितने भी आ के साथ ओ की मात्रा आया, उसमें क्या प्राप्त हुआ, उसमें औ की मात्रा। किसकी प्राप्त मात्रा हुई, औ की मात्रा। तो ध्यान से एग्जांपल में देखिए, इसमें डबल चुंडी है यानी अय की मात्रा है, और यहाँ पे ओ के साथ औ की मात्रा प्राप्त हुआ। तो इसी प्रकार हम लगभग कितने हमारे संधि हो गए, 3 संधि हो गए। हाँ दोस्तों, अब चलते हैं हम चौथा पॉइंट। चौथा हमारा यण संधि है। अभी तक तो 3 संधि हमने बता दिया, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। अब चौथा नंबर हमारा यण संधि है। तो यण संधि क्या होता है, यण संधि में क्या होता है, यण संधि में बी के साथ सब असमान स्वर आते हैं। जैसे अभी ए में बताया कि ए को हम मानते थे अ या फिर आ, और बी को क्या मानते थे, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, ऋषि, ए, आए, ओ, औ। तो इसे हम सी मानते थे। तो इसी प्रकार ये हमारा अ और आ क्या है, ये हमारा ए है, ये क्या है, हमारा ए है, ये क्या है, इसको हम ए मानते हैं। और ई, बड़ी ई, और उ, बड़ा उ और ऋषि, इसको क्या मानते हैं, री मानते हैं। और इसको क्या मानते थे, इसको सी मानते थे। तो इस बार क्या होगा कि बी के साथ असमान स्वर आएंगे। बी के साथ क्या आएगा, असमान स्वर। मतलब बी तो रहेगा, बी के साथ या फिर ये ए आएगा या फिर ये सी आएगा। तो ये असमान स्वर हो गया। तो इसमें कहने का मतलब कि एक साइड में आपका बी के साथ असमान स्वर आएगा, ई, बड़ी, इसके साथ आ या ए, आए, ओ, औ आएगा। तो इसमें प्राप्त क्या होगा, तो यहाँ दिखाते हैं। तो बी के साथ असमान स्वर यानी असमान स्वर ई के साथ, अगर कोई ई के साथ असमान स्वर आता है तो यहाँ पे यह बनता है। और अगर उ के साथ असमान स्वर आता है तो वहां पे वह बनता है। और री के साथ यानी ऋषि के साथ अगर असमान स्वर आता है तो र प्राप्त होता है। तो इसे ही कहते हैं यण संधि। तो यण संधि क्या किसे कहते हैं, यण संधि में छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ और ऋषि के साथ असमान स्वर आए तो वहां पे य, व, र प्राप्त होता है। इसे कहते हैं यण संधि। जैसा कि हमने यहाँ पे दिखा दिया कि बी प्लस असमान स्वर बराबर य, व, र। जैसे हम पहले मानते थे ये क्या है, ए है, ये वाला क्या है, बी है, और ये क्या है, सी है। तो अब कुछ सूत्र दिखाते हैं। जैसे अब सूत्र में एक क्लियर हो गया कि ई के साथ जितने भी असमान स्वर आएगा वो य रहेगा, मतलब य के रूप में रहेगा, बाकी मात्रा वहां पे दिखाएंगे। और उ के साथ, और यदि उ के साथ जितने भी असमान स्वर आएगा वो हमारा व प्राप्त होगा। अब वह नहीं, वह भी प्राप्त हो सकता है, वे भी प्राप्त, और वो और ऋषि, अगर ऋषि के साथ अगर कोई असमान स्वर आएगा तो र प्राप्त होता है, र या आ की मात्रा रा प्राप्त होता है। जैसे कि दिखाते हैं, देखिए ई, तो ई धन अ, तो ई धन अ से क्या बनेगा, हमारा य बनेगा। क्या बनेगा, य बनेगा। उसी प्रकार ई धन आ, और इसी प्रकार ई धन आ से हमारा क्या बनेगा, ये या बनेगा। और बड़ी ई धन अ यानी बड़ी ई के साथ अगर अ आएगा तब हमारा क्या बनेगा, य बनेगा। क्यों, क्योंकि इधर जहां जहां अ की मात्रा है वहां केवल य आएगा, और आ की मात्रा जहां है वहां पे आ की मात्रा भी लगेगा। जैसे बड़ी ई के साथ आ जाए तो हमारा क्या प्राप्त होगा, या बन जाएगा। तो अभी ये हम क्या कह रहे थे कि ई के साथ कोई भी असमान स्वर आए केवल य प्राप्त होता है। ई के साथ य प्राप्त होता है, और उ के साथ
व प्राप्त होता है और ऋषि के साथ जो है र प्राप्त होता है। ठीक है, तो और देखते हैं ई के साथ एक असमान स्वर इधर भी है ए आए, तो यहाँ पे क्या होगा ई के साथ अगर ए प्राप्त हो गया आए तो हमारा क्या बनेगा, या ए आ गया तो हमारा क्या बन गया ये बन गया, और ई के साथ यदि ए आ गया तब हमारा ये क्या बन गया ए बन गया, ए बन गया। अगर ई के साथ और अगर ई के साथ हमारा क्या बन गया ओ प्राप्त हुआ तो हमारा यो बन गया, और ई के साथ अगर औ आ गया तो हमारा यो क्या बन गया यो बन गया। तो कहने का मतलब हर हाल में ये हमारा एक बी आना चाहिए, और बी के साथ अगर असमान स्वर आते हैं तो हमारा य व र बनता है। तो पहचान कैसे करना है दोस्तों, पहचान ये करना कि जितने भी ई के साथ अगर कोई आएगा, जितना ई के साथ आएगा सब क्या बनेगा यह बनेगा। जैसा कि अभी सभी दिखाया गया है, ये सब ई के साथ ही आया हुआ है, चाहे अ आए, चाहे ए आए, चाहे ओ आए, चाहे आ आए, ई के साथ अगर ऐड हुआ है तो यहाँ पे यह बनता है। ठीक है, उसी प्रकार आप दिखाते हैं ऊ के साथ, और अगर ऊ के साथ अगर आ आता है, ऊ के साथ ये आ क्या आता है, किसके साथ ऊ के साथ आ आता है तो हमारा व बनता है, और ऊ के साथ अगर आ आता है तो हमारा वा बनता है, और अगर ऊ के साथ और अगर ऊ के बड़ा ऊ के साथ आ आएगा तब पर भी वह बनेगा, और ऊ के साथ बड़ा आ आएगा तब पर भी वा बन जाएगा। ठीक है, और अगर हम असमान वाले मुद्दा देखते हैं तो वहां पे भी ऊ के साथ यदि ए आएगा तो हमारा वे बनेगा, और ऊ के साथ अगर आए आएगा तो आए मतलब वे पे दो चुनती वे बनेगा। ठीक है, और दो और बचा एक ऋषि। अगर ऋषि के साथ अ आ गया जैसे ऋषि, तो ऋषि के साथ दे, यहाँ देखिए जितने भी ऊ के साथ कोई भी असमान स्वर आएगा तो वहां पे केवल व बनेगा, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया। सब क्या बना है वही बना है। और अगर ऋषि के साथ अगर अ की मात्रा आता है, किसकी मात्रा अ की मात्रा आता है तो हमारा क्या बनेगा, तो हमारा र बनेगा, क्या बनेगा र बनेगा। और अगर ऋषि के साथ हमारा क्या बन गया, किसका मात्रा आ गया आ का, तो हमारा क्या बन गया रा बन गया, क्या बन गया रा। तो ऋषि के साथ हमारा र बनता है। तो जैसा कि बता चुके हैं यण संधि भी किसे कहते हैं, बी के साथ असमान स्वर आए तो वहां पे य व र प्राप्त होता है। जैसा बता दिए कि ई के साथ कोई भी असमान स्वर आए तो वहां पे क्या बनता है य बनता है, और ऊ के साथ जितना भी असमान स्वर आए तो वहां पे क्या बनता है वहां पे व बनता है, और री के साथ अगर कोई भी असमान स्वर आए तो वहां पे र बनता है। ठीक है, तो य व र यहाँ दिखाया गया, य व र दिखाया गया। अब चलते हैं उदाहरण की ओर। उदाहरण में देखते हैं यहाँ पे यदि धन अपि, यदि में ई की मात्रा आया है, किसकी मात्रा ई की, और यहाँ पे अ की मात्रा, तो ई और अ मिला के क्या बनता है ई और अ मिला के क्या बनता है यह बनता है। तो क्या बन जाएगा यदा, क्या बन जाएगा ई और यह मिला के यद्यपि, क्या बन जाएगा यद्यपि बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों यद्यपि बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये ई की मात्रा है और यहाँ पे अ की मात्रा, ई और अ की मात्रा मिलाएंगे तो यह बनेगा, यह यानी केवल अ की मात्रा, तो हमारा यह यद्यपि क्या बन गया यद्यपि। उसी प्रकार यहाँ पे नदी में बड़ी ई की मात्रा है और यहाँ पे अ की मात्रा, बड़ी ई और अ की मात्रा से भी क्या बनेगा यही बनेगा। तो नदी धन अम्बु में नद्यम्बु क्या बनेगा नद्यम्बु, नद्यम्बु क्या बनेगा नद्यम्बु। तो नदी धन अम्बु में नद्यम्बु, क्योंकि बड़ी ई के साथ आ आए तो यह बनता है। इसी प्रकार यहाँ पे छोटी ई के साथ आ गया, छोटी ई ये है उसके साथ आ गया तो हमारा क्या बन गया या बन गया। तो इति धन आदि यानी इत्यादि, इति धन आदि मतलब इत्यादि। यहाँ पे देखते हैं देवी में बड़ी ई आ गया उसके साथ आ गया
तो बड़ी ई के साथ आ आएगा तो या बनेगा, तो देवी प्लस आगम, तो देवाज्ञा देवा देवा देवाज्ञा बन गया क्या, देवागम, देवाज्ञाम गम। ठीक है, उसी प्रकार देखते हैं प्रति धन एक, प्रति में ई की मात्रा आ गया, एक एक यानी अ की मात्रा, ई धन ए तो हमारा ए बनता है, तो प्रति धन एक प्रत्येक क्या बन जाएगा, एक, क्योंकि ये एक ही मात्रा है इसलिए यहाँ पे एक ही मात्रा लग गया, यहाँ पे एक चुंडी है एक। और अति धन ऐश्वर, अति यानी अति छोटी ई आ गया और छोटी ई के साथ आय आया तो आय बन जाएगा, छोटी ई के साथ ए आय आया है तो आय बन जाएगा। अति धन ऐश्वर तो क्या बन जाएगा, अति धन ऐश्वर तो अतेश्वर क्या बन जाएगा, अतेश्वर क्या बन जाएगा, अतेश्वर, अतेश्वर। ठीक है, उसी प्रकार अब देखते हैं सुधन अच्छ, सुधन अच्छ, सु में क्या है, ऊ की मात्रा। अच्छा दोस्तों अभी देखते हैं कि इसमें जितना भी है इन सभी में सब ई की मात्रा है, कितना ई की मात्रा, और ई की मात्रा में सब यही बना हुआ है। अब देखते हैं सु, सु यानी ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा के साथ यदि आ गया तो यहाँ देखो ऊ के साथ यदि आ गया, ऊ के साथ आ गया तो हमारा क्या बनेगा, व बनेगा। सु प्लस अच्छ, तो सु प्लस अच्छ का क्या बन गया, स्वच्छ क्या बन जाएगा, स्वच्छ क्या बन गया, स्वच्छ। उसी प्रकार अगला देखते हैं सु प्लस आगत, सु में छोटी ऊ है और यहाँ पे बड़ा आ है, तो छोटी ऊ और बड़ा आ से क्या बन जाएगा, वा बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, स्वा क्या बन गया, स्वागत क्या बन जाएगा, स्वागत बन जाएगा। उसी प्रकार अनु धन एसड़, अनु अनु में छोटा ऊ है और छोटा ऊ के साथ ए आ गया, तो छोटा ऊ के साथ ए आ गया तो क्या बनेगा, वे। जैसे कि यहाँ पे अनु, अनु में छोटा ऊ है और ए, एक और क्या है, ए, तो क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे छोटा ऊ और ए के साथ वे बनेगा, तो अन्वेषण क्या बनेगा, अन्वेषण, अन्वेषण बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अन्वेषण। उसी प्रकार देखते हैं अगला अल्प धन ऐश्वर, अल्प धन ऐश्वर, अल्प में क्या है, अल्प, अ की मात्रा, अ की मात्रा आ गया, किसका आ गया, अल्प, 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 अल्प धन ऐश्वर, तो क्या हो जाएगा, अल्प धन ऐश्वर का हमारा हो जाएगा अल्प, अल्प, अल्पेश्वर, अल्पेश्वर हो जाएगा। और वधु धन ऐश्वर में वधुस्वर हो जाएगा, वधु, वधु में ऊ की मात्रा है और यहाँ पे ए की मात्रा, ऊ की मात्रा और ए की मात्रा वह बन जाएगा वधुस्वर, क्या बन जाएगा, वधु तो बन जाएगा क्या, वधेश्वर, वधेश्वर, वधेश्वर बन जाएगा, वधेश्वर है, वधेश्वर। ठीक है, अब देखते हैं अब बनेगा, अब क्या है, देखिए इसमें सब ऊ आया है और ऊ के साथ क्या सब क्या बना है, व बना है, क्या बना है, व बना है। अब देखते हैं री के साथ, अब यहाँ पे क्या है, इसके साथ ये ई के साथ था, ये ऊ के साथ था, अब ये किसके साथ है, ये किसके साथ है, री के साथ है। ठीक है, ये ऋषि के साथ। ठीक है, अब इसका भी करते हैं पितृ धन अनुमति, तो क्या है, पितृ धन अनुमति, पितृ धन अनुमति, तो पितृ धन अनुमति का क्या हो गया, पितृनुमति, 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 पितृनुमति। और उसी प्रकार यहाँ मात्र, मात्र प्लस आज्ञा, आज्ञा, तो मात्र में क्या है, मात्र में ये ऋषि की मात्रा है और यहाँ पे आ की मात्रा, तो आ की मात्रा निकलेगा तो क्या बनेगा, मात्राज्ञा, क्या बनेगा, मात्राज्ञा। तो आई होप दोस्तों, मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो उतना कठिन नहीं है, क्योंकि जैसे अगर हमने अच्छे से दीर्घ पढ़ लिया, गुणपद पढ़ लिया और वृद्धि पढ़ लिया तो यण हमारा उतना कठिन नहीं। बस यण में ये आप ये समझिए कि यण में क्या होता है, यण में बी के साथ केवल असमान स्वर आते हैं, तो असमान स्वर बी के साथ असमान स्वर आता है तो क्या बनता है, य व र। बस आप ये चीजें, य बनेगा, व बनेगा या फिर र बनेगा।
तो यह वर्ड आपको समझा दिया है बेसिकली, बाकी एग्जांपल आपको दिखा दिया है। आपको आदि संधि हमारा क्या है, ए आई ओ औ, ए आई ओ औ के साथ यदि असमान स्वर आए तो हमारा आए आए औ आओ बनता है। अब बताओ, जैसा कि हम इसे मानते थे क्या, ए आई ओ औ को क्या मानते थे हम, ये ध्यान से इसको देखो, तो इसको हम क्या मानते हैं, इसको सी मानते थे। तो सी के साथ यदि असमान स्वर आए, सी के साथ यदि असमान स्वर आए तो आए आए औ आओ बनता है, जैसा कि सूत्र में दिखाते हैं। तो सी के साथ यानी एक हमारा क्या है, ए है, ए के साथ यदि आ जाए तो हमारा क्या बनता है, आय बनता है। क्या बनता है, आय बनता है। उसी प्रकार आय के साथ यदि आ आए तो हमारा क्या बनता है, आय बनता है। और ओ के साथ यदि आ आए तब हमारा क्या बनता है, औ बनता है। और औ के साथ यदि आ आए तो हमारा क्या बनता है, आओ बनता है। तो ज्यादातर हम दोस्तों इसका ट्रिक जो है आए आए आओ से पहचान करते हैं। तो अब एक बात समझ में आ गया कि आ के साथ ये क्या है, ए के साथ आ आए तो ए के साथ यदि आ आए तो आय प्राप्त होता है। आय के साथ अगर आ आएगा तो आय बनता है। ओ के साथ यदि आ आए तो औ बनता है। औ के साथ यदि आ आए तो आओ बनता है। तो आय आय आओ, ए आय ओ आओ। तो सी के साथ कोई असमान स्वर, अब आप लोग कहते हैं कि असमान स्वर में ये तो सब आ ही है, तो इसमें जरूरी नहीं है कि केवल हम इसके साथ असमान, ये सी के साथ असमान स्वर आपका ई भी आ सकता है, ऊ भी आ सकता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे असमान स्वर दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल हम ये 4 सूत्र के माध्यम से यहाँ पे हम आप लोग को अयादि संधि का उदाहरण दिखाते हैं। जैसे अयादि संधि के उदाहरण में से प्लस अन। अब बताओ से में क्या है, ए की मात्रा और अ की मात्रा, ए की मात्रा और अ की मात्रा क्या बनेगा, आय। क्या बनेगा, आय। तो से प्लस अन क्या बनेगा, सयन। क्या बनेगा, सयन। उसी प्रकार दूसरा देखते हैं नए प्लस अक। नए यानी अय की मात्रा, अक यानी अ की मात्रा, अय और अ मिलकर बनता है आय बनता है, यानी आय यानी नए प्लस अक बन जाएगा नायक। क्या बन जाएगा, नायक। यहाँ पे आय की मात्रा हुआ कि नहीं, यहाँ पे देखो आय, आ की मात्रा और यल हुआ कि नहीं। अब आ की मात्रा मतलब आ की मात्रा एक यानी हमारा एक पाई ही दिखेगा, और यहाँ पे यह है। उसी प्रकार भो प्लस अन में ओ की मात्रा प्लस अ की मात्रा, तो क्या बनेगा, अव बनेगा। तो भो प्लस अन भवन, और भ खुद ही हमारा अ की मात्रा है, बीच में आ गया व, तो यही तो गया अव। और पो प्लस अक, पो में ओ की मात्रा और इसमें क्या है, अ की मात्रा, तो औ यहाँ पे यानी पौ प्लस अक, पौ प्लस यानी औ की मात्रा और अ की मात्रा से क्या बनता है, आ की मात्रा, तो क्या बन जाता है, पावक। क्या बन गया, पावक। अगर दोस्तों ये 4 एग्जाम्पल जिसको समझ में आ गया, ये 4 सेम उसी के मेथड पे हमने बनाया है। जैसे चे प्लस अन, हम पहला नंबर देखे थे से प्लस अन, अब आ गया चे प्लस अन। चे यानी ए की मात्रा के साथ हमारा आ गया, तो हमारा क्या बनता है, अय बनता है। तो च में च क्या बन गया, चयन। क्या हो गया, चयन। उसी प्रकार गए में तो अय की मात्रा और अ की मात्रा, और गए अय की मात्रा के साथ हमारा क्या बन जाता है, आय बन जाता है। तो क्या बन जाएगा, गायन। यही तो आ की मात्रा, तो यह आया है गायन। पो प्लस अन पवन, क्या हो जाएगा, पवन, क्योंकि इसमें ओ की मात्रा में अव आ जाता है, और अ की मात्रा में आव आ जाता है। पो प्लस अन तो बन जाएगा पावन, बन गया दोस्तों पावन। तो इसी प्रकार दोस्तों इस वीडियो कुछ लंबा हो गया, लेकिन इसमें जो है आप लोग को बेसिकली हमने संधि के बारे में डिटेल बता दिया। तो आप मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।